प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आज फिर से आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, एवरेज एज कैलकुलेशन नो पेन नो पेपर। तो एवरेज एज कैलकुलेशन आपके सीजीएल के एग्ज़ाम से लेकर पीएससी तक, क्लर्कशिप तक और स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम में लेकिन ये छोटा मोटा क्वेश्चन दे देते हैं कि एवरेज एज का कैलकुलेशन कैसे करना है। और हमने लिखा है कि एवरेज एज कैलकुलेशन नो पेन नो पेपर। तो देखिए यहाँ पर हमने पेन पेपर की ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, ब्रेन कैलकुलेटर लगा के यूज़ किया है। तो हमारे और अगले वाला जो वीडियो पिछले जो वीडियो था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हेड्स एंड लेग्स काउंटिंग, एसआई, सीआई और हेड्स एंड लेग्स काउंटिंग, उसमें हमने देखिए हमारे जो तीन चार वीडियो है ऑलरेडी, उसमें देखिए कहाँ पर पेन पेपर लगाया हमने, ओके। हमने 80 to 90% केसेस में ब्रेन में कैलकुलेशन ख़त्म किया है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट देखने के बाद लोगों को फीवर चढ़ जाता है, ओके, बुखार आ जाता है, ये बात सही है। मुझे भी वैसे ही एक दिन था जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट देखता था तो मैं डर जाता था। आई वॉज फियरिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई तो कर ही लेते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि है उसको देखने के बाद मुझे चक्कर आने लगता था, चक्रवृद्धि से चक्र आने लगता था। ऐसे सीआई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि है, वो चक्रवृद्धि का नाम सुनते अगर वो उसका मैथ आ गया तो मुझे चक्कर आने लगता था। दोस्तों आपको भी ऐसा आता होगा। तो चक्रवृद्धि वाला जो मैथ है वो उसमें देखिए हमने पेन पेपर का कहाँ इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी वक्त के लिए अगर 100 सेकंड लगता है, 100 सेकंड मान लीजिए 100 सेकंड लगता है, तो उसमें 90 सेकंड तक हमने ब्रेन में ही कैलकुलेशन ख़त्म किया है। कहने के बाद बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 100 सेकंड लगता है तो हमने ज़्यादातर 5 to 10 सेकंड्स के अंदर लेकिन इसको ब्रेन में ही ख़त्म कर दिया, तो ये रहा हमारा सिंपल वीडियो। आज का जो एवरेज कैलकुलेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रहा है। आप स्किप मत कीजिए हर पॉइंट में, हर सेकंड का, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। हर सेकंड का इंस्ट्रक्शन जो बोली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्किप मत कीजिएगा, ओके। अच्छा, ये डिस्कशन शुरू होने से पहले ही मैं बता दूं कि हमारा 2 चैनल है, जैसे कि आप देख रहे हैं मिशन सीजीएल और हमारा दूसरा चैनल है ड्रीम WBCS, ओके, ड्रीम WBCS। तो आपको लगता है कि आप अगर बंगाली में अच्छे हैं और बंगाली इंग्लिश में आप बहुत कंफर्टेबल है तो आप ये वाला चैनल फॉलो करें। उसमें पीएससी के जो ये पेपर्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जा रहा है, और आपको लगता है कि हिंदी और इंग्लिश में आप कंफर्टेबल है तो आप मिशन सीरियल को फॉलो करें, ओके। अगर आपके कोई दोस्त है ये बंगाली में है तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं कि इस चैनल में आपके लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन होगा। देखिए घर बैठ के आपको पढ़ाई करना है, कोई ट्यूशन फीस नहीं लगता है। यूट्यूब की जो वीडियो है उसमें कोई ट्यूशन फीस नहीं लगता है दोस्तों। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने घर बैठ के ट्यूशन फीस नहीं लगता है, ये है। तो बात रहा ये 2 चैनल में आपको अल्टरनेट चैनल का लिंक अल्टरनेट चैनल में मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर यूज़ ब्रेन कैलकुलेटर कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस हमें यूज़ करके काम निकालना है, और ब्रेन कैलकुलेटर हमें पेन इसीलिए लगा लेंगे, पेन को फेंक दो, मतलब पेन को निकाल दो। नो पेन नो पेपर, ओके। तो चलो देखते हैं। तो थोड़ा ये ब्रेन कैलकुलेटर और कॉमन सेंस के लिए हमने बहुत कोशिश किया है कि आप अगर दिमाग में इसको कैलकुलेट कर ले कॉमन सेंस लगा के, तो ये क्या है, उसके साथ बिजनेसमैन का जो कैलकुलेशन है वो मैं बहुत जोड़ देता हूँ उसमें, क्योंकि बिजनेसमैन जो कैलकुलेट करता है वो ब्रेन में ही कैलकुलेट कर लेता है, और उसको पता है कि अगर गलत करेंगे तो उसको मुनाफा कम हो जाएगा, उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, इसीलिए वो अपने दिमाग में ही बैठा के कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये रहा बात हमारा आई कैन डू इट, आई डू इट। ये तो डेली का हमारा ये टैगलाइन रहता ही है कि हम करके ही रहेंगे। हमने मान लिया है और ठान लिया है कि हमको करना है, और हम करके ही दम लेंगे दोस्तों। देखिए कल के जो वीडियो था जो WBCS का ग्रुप डी, जो वेस्ट बंगाल PSC सर्विस का ग्रुप डी का PTE टेस्ट के लिए निकला है रिजल्ट, उसमें
पीटी के लिए कॉल अप किया गया है 44 स्टूडेंट को, तो 44 को तो बुलाया गया है। आप चाहे मान लीजिए सपोज़ आपने एग्ज़ाम दी है, सपोज़ करें आपने एग्ज़ाम दी है और 44 को लेकिन बुलाया गया है ग्रुप डी में, मतलब ए बी सी उसके बाद डी आता है। बंगाल में ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। इतने लोगों को बाद भी ये डी में ख़त्म होता है। बंगाल का पीएससी का 1 साल का एग्ज़ाम डी में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर 44 स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट को बुलाया गया है फॉर इंटरव्यू पीटी के लिए, इंटरव्यू के लिए इतना। लेकिन आपका अगर नहीं हुआ है, सपोज़ आपने एग्ज़ाम दी है, इतना तक भी नहीं हुआ है, मतलब आपके प्रिपरेशन में कुछ गलत है। मतलब यू हैव नॉट बीन सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन, यू आर नॉट बीइंग सीरियस फॉर योर ड्रीम डेस्टिनेशन। ओके, अरे कुछ तो लोगों को कॉल किया है, एकदम नहीं करता तो ठीक है, किसी को कॉल नहीं है। लेकिन 44 को आप इस बात को देखिए, इस बात को गलत मत समझिए। कल भी मैंने सेम बात बताया कि आप इसको पॉजिटिव की तरह लीजिए कि 44 स्टूडेंट कैंडिडेट्स को तो बुलाया, लेकिन मेरा क्यों नहीं हुआ, उनको क्यों हुआ? वो भी तो ये धरती का मतलब इस भारत माता की ये जो खाना वही खाते, यहाँ पर ही सोते, यहाँ पर ही, वो तो चांद तारा से नहीं आया, चांद से तरह से नहीं आया। तो आप इसको पॉजिटिव तरह ले, अब मेरे बात का गलत ये ना निकाले। ओके, डोंट टेक इट अदरवाइज, टेक इट पॉजिटिव। यस, अगर इतने लोगों को बुलाया नहीं बुलाया तो मेरे प्रिपरेशन में कुछ गलत है, तो मैं और ज़्यादा सीरियस होकर प्रिपरेशन करूँगा, मैं और ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करूँगी। ओके, जो भी है, लड़का हो लड़की हो, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये इसके साथ हम और कुछ बात करते हैं आपके साथ, वो थोड़ा बता दें पहले कि ये जो चीज़ है आई कैन डू इट, आई डू इट, ये क्या है, हमारे आत्मविश्वास बढ़ाता है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये हमारे एबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, हम हमारे ऊपर जो बिलीव है, हमारे जो सिस्टम है, इसमें हम हमारे ऊपर ये करता है, हेल्प करता है। ओके, इट हेल्प अस टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन। ओके, रीच टू आवर डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये यहाँ तक आपको जो आई कैन डू इट, आई डू इट, इसके साथ क्या क्या चाहिए होगा, एक चाहिए डेडिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 नंबर पे चाहिए आपका कंसंट्रेशन, 3 नंबर पे चाहिए आपको पेशेंस। ये 3 चीज़ों के लिए मेरा 4 वीडियो मैं रेफ़र करता हूँ नॉर्मली, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद वीडियो आता जाएगा, मोटिवेशन का वीडियो भी मैं बनाता हूँ। ओके, एक है सचिन सर वाला वीडियो, एक है पीटी उषा मैम के वीडियो, दूसरा है IAS IPS। ओके, और तीसरा है टाइम बैंक। टाइम बैंक क्या है दोस्तों? टाइम बैंक ऐसा है कि आप एक बार टाइम अपना इन्वेस्ट करते हो। ओके, आप एक बार अपना टाइम बैंक में टाइम इन्वेस्ट करते हो और आप अपना लाइफ टाइम तक उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो कैपिटल है, उसके भोग कर सकते हो। ओके, उसी को भोग कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपके जो आने वाले पीढ़ी हैं वो भी भोग कर सकेंगे। जैसे कैसे, मतलब जैसे कि आपको अगर अच्छा नौकरी मिले तो आपकी लाइफ फिक्स हो गया, योर लाइफ, आपके फैमिली लाइफ, और आपके आने वाले बच्चे का, मतलब आप उनको अच्छे कॉलेज में या अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे और कुछ अच्छे कर सकेंगे। ओके, ये तो ठीक है, मतलब अगर छोटा मोटा जॉब भी मिल जाए, लेकिन आप अपने बच्चे को जो है अच्छा शिक्षा दे सकेंगे, जो हर माँ बाप की ख्वाहिश रहता है। चाहे वो अगर बंगलों में ना रहे, वो अगर ये फ्लैट्स में ना रहे, लेकिन वो हर माँ बाप चाहता है कि अगर नौकरी मिले तो मैं अपने बच्चे को मेरे से अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ाऊँगा, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाऊँगा। ये हर माँ बाप की ख्वाहिश रहता है, एटलीस्ट वो तो पूरा हो सकेगा आपके लिए। ओके, चलो चलते फिर मैदान पे। आज का क्या है, जो बिना पेन और बिना पेपर के जो एवरेज कैलकुलेशन होना चाहिए। क्या कह रहा है, दी एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लासेस 35 स्टूडेंट्स इज़ 40 kg। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 35 स्टूडेंट्स। एवरेज एज कितना है? 40 kg। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर वाज टू बी इंक्लूडेड एंड द एवरेज रेजेस बाई 0.5 kg,
0.5 kg, तो 0.5 kg भी बोल सकता हूँ, 0.5 kg भी बोल सकता हूँ। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द टीचर? अब टीचर का वेट चाहिए कह रहा है। अब देखिए बेसिक बता देता हूँ कि 35 स्टूडेंट थे, तो एक टीचर जो हो गया तो कितना हो गया टोटल 36 स्टूडेंट। अब हाफ kg करके बढ़ गया, मतलब कितने बढ़े 18 kg बढ़ गया, 18 kg बढ़ चुका है, 18 kg बढ़ चुके हैं। अठारह kg बढ़ गया। और था कितने kg, एवरेज कितने kg? एवरेज था 40 kg। उसके साथ 18 जो करोगे तो कितना जोड़ोगे तो कितना बनेगा 58 kg है आपका 58 kg। तो बोलिए आप पेन पेपर कहाँ लगा? ये तो मैं कैलकुलेशन करके आपको बता रहा था, इसलिए मुझे पेन पकड़नी पड़ी। तो हमारा स्टूडेंट कितने थे 35, कितने लोग जोड़े, एक लोग जोड़ गए मतलब टीचर, तो कितने हो गए टोटल संख्या में 36 हो गए। हाफ kg करके अगर बढ़ चुका है तो कितना बढ़ेगा 36 का हाफ कितना हो गया 18 हो गया, 18 और 40 kg एवरेज थे। ओके, तो कितना हो गया प्लस हो जाएगा, कितना होगा प्लस हो जाएगा 40 + 18 इज इक्वल टू 58 kg, 58 kg। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। आपके दिमाग में बैठा के हम छोड़ेंगे, आपके दिमाग में बैठा के हम छोड़ेंगे। और एक बार रिपीट करूँ, जब 35 स्टूडेंट थे, एक टीचर जुड़ गए तो 36 जन हो गए, 36 जन हो गए। 36 लोगों की एवरेज 5.5 kg करके अगर बढ़ता है तो 18 kg बढ़ता है, और एवरेज थे 40 kg, तो 40 kg + 18 kg इज इक्वल टू 58 kg, 58 kg। ओके, एकदम मुँह में आप बर्बाल करके मैथ निकाल सकते हैं, जैसे आप अपना नॉर्मल हिस्ट्री ज्योग्राफी का मैथ निकालते हैं। ओके, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगला वाला मैथ देखिए क्या कह रहा है। The average weight of a class of 29 students is 40 kg. If the weight of the teacher is included, the average raises by 500 gram. What is the weight of the teacher? तो जैसे बढ़ रहा है, मैं और एक बात बता दूँ, जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है तो टीचर का वजन ज़्यादा है, एवरेज वजन से एवरेज वेट से टीचर का वजन ज़्यादा है। कॉमन सेंस, ओके, कॉमन सेंस ये कहता है एवरेज वजन से टीचर का जो वजन है वो ज़्यादा है, इसलिए क्या है जोड़ना पड़ेगा। ओके, जैसे बढ़ गया है, जैसे बढ़ गया है, अगर यहाँ पर घटता तो क्या होता, कम हो जाता, घटता अगर कम हो जाता। ठीक है, तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं क्या है। तो कितने स्टूडेंट हैं 29 स्टूडेंट, एक टीचर जुड़ गया तो कितना हो गया 30 kg हो गया, और 500 kg करके राइज हो गया, मतलब बढ़ चुका है। तो 500 kg मतलब हाफ kg, तो कितना बढ़ा 15 kg बढ़ा गया। तो एवरेज वेट कितना था 40 kg, और इसके साथ जुड़ेगा तो कितना बनेगा 55 kg, 55 kg। तो वहाँ पर लिखने से 58 या लग रहा है 58, ये है 55 kg। तो देखिए 29 थे, एक टीचर जुड़े तो 30 हो गए, और हाफ kg करके बढ़ गया मतलब 15 kg बढ़ा। तो 40 था, उसके साथ 15 जुड़े तो कितना हो गया 55 kg। 40 था, 15 kg जोड़ दिया तो कितना हो गया 55 kg। तो जैसे कि ये उनके जुड़ने के, उनको ज्वाइन होने के बाद बढ़ रहा है, तो एवरेज वजन से टीचर का वजन ज़्यादा है, इसीलिए हमें जोड़ना पड़ा है, इसीलिए हमें जोड़ना पड़ रहा है दोस्तों, इसीलिए हमें जोड़ना पड़ रहा है। ये तो फर्स्ट पार्ट चल रहा है। सेकंड पार्ट में हमने आपको और अच्छी तरह से क्लियर करके बता देंगे। सेकंड पार्ट में आपको और मतलब मिक्सर लेके आएंगे, यहाँ पर तो मिक्स नहीं है, मैं आपको जस्ट ये समझाने के लिए लेके आया हूँ। आज के 5 मैथ हैं, इस 5 मैथ आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ कि आप समझ लीजिए यहाँ पर पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हेड्स एंड लेग्स काउंटिंग वहाँ पर देखिएगा। और आने वाले वीडियो में हम ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि आपका कम से कम समय लगे और आप निर्भुल कैलकुलेशन करें और आपका आंसर करेक्ट आए। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे मैथ है यहाँ पर आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है एरर फ्री कैलकुलेशन, जो आप निर्भुल कैलकुलेशन बोल सकते हो उसको, एरर फ्री।
दूसरे नंबर पे है कम से कम समय, लीस्ट टाइम, जिसको लीस्ट टाइम बोलते हैं, एकदम कम से कम समय। और आपका एकदम करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ये 3 चीज़ आपको चाहिए। आपको कम से कम समय चाहिए ही चाहिए, जो गलती ना हो वो भी चाहिए, आपको करेक्ट आंसर निकालना है कम से कम समय के अंदर। तो ये 3 चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, एक तो ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, और एक है कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, और तीसरा है बिजनेसमैन का जो हिसाब है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैथ में आपको ये 3 चीज़ ज़रूर चाहिए। आपको ये 3 चीज़ ज़रूर चाहिए, ज़रूर चाहिए, ज़रूर चाहिए। ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से अपने मन को पूछ लो कि ये 3 चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। एरर फ्री कैलकुलेशन, लीस्ट टाइम्स, कम से कम टाइम में हम ज़्यादा मैथ करने वाले हैं, और करेक्ट आंसर, ये आपको चाहिए ही चाहिए। चलिए, ये आपको समझ में आया 2 नंबर का जो मैथ है। हम तीसरे नंबर पे चलते हैं और भी डिस्कशन कर लेते हैं, तो हमको और ज़्यादा क्लियर आइडिया मिले। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 24 स्टूडेंट 30 kg। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 24 स्टूडेंट, कितने kg हैं, 30 kg। व्हेन द वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाई 1 kg। यहाँ पर भी वही है, जैसे कि उनका ये एवरेज क्लास का वजन 1 kg करके बढ़ चुका है, दैट मीन्स उनका वजन ज़्यादा है एवरेज वेट से उनका वजन ज़्यादा है। ओके, एवरेज वजन उसका वजन से ज़्यादा है। देखिए कॉमन सेंस क्यों बोल रहा है, जैसे कि इनके जोड़ने के बाद 1 kg खर्च के बढ़ चुका है, मतलब उनका वजन ज़्यादा है एवरेज वजन से। ये कॉमन सेंस है, दिस इज कॉमन सेंस। ओके, तो कितने स्टूडेंट थे, 24 जना। कितने जुड़े, 1 जुड़े, तो कितना हो गया, 25 हो गया टोटल संख्या में। ओके, तो 25 पीपल, तो 25 पीपल का कितना करके बढ़ चुका है, 1 करके बढ़ चुका है। तो कितना टोटल बढ़ा, 25 kg बढ़ा। और कितने kg था, 30 kg थे, तो कितना हो गया, 55 kg। तो बताइए आपको पेन पेपर कहाँ ज़रूरत पड़े, ये बताइए आप। जैसे कि आपको मैं और एक बार बता दूँ कि जैसे उनके जोड़ने के बाद 1 kg करके बढ़ चुका है, मतलब एवरेज वजन से जितना एवरेज वेट है उतने एवरेज वजन से जितना बड़ा है उतना ज़्यादा है उनका पर्टिकुलर उस व्यक्ति का टीचर का वजन। ये कॉमन सेंस है, दिस इज़ कॉमन सेंस। तो हमें क्या करना है, वजन कितना बड़ा है और एवरेज वजन कितना है उसको जोड़ेंगे तो हमें कैलकुलेशन निकल चुका है कि हमारा वजन जो आंसर है वो 55 kg है, जो हमारा वजन जो है टीचर का वो 55 kg है। अच्छा, ये वाला मैथ करूँगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये है आपका जो फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम मिक्सर वाला पार्ट लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया मिले। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 60 kg। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज एडेड द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाई 2 kg। व्हाट इज़ द टीचर्स वेट। तो यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द एवरेज, 60 kg। okay, तो it becomes how many total, 20 plus 1, 21 total people। okay, जो एवरेज इंक्रीज बाई 2 kg, तो 2 kg करके बढ़ चुका है। तो कितना हो गया, बढ़ा कितना, 42 kg, 42 kg। और एवरेज कितना है, जैसे कि वजन बढ़ चुका है मतलब टीचर का वजन एवरेज वजन से ज़्यादा है, एवरेज वजन से ज़्यादा है। तो कितने जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, 102 kg हो गया। तो कॉमन सेंस क्या है, जैसे टीचर जुड़े हैं और वजन बढ़ गया है, एवरेज वजन बढ़ गया है, दैट मीन्स टीचर का वजन एवरेज वजन से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, जितना करके टोटल बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए हैं। तो देखिए 102 kg इनका आंसर में 102 kg। ओके, तो कितना हो गया, 102 हो गया, 102 kg। तो कॉमन सेंस क्या है कि जैसे टीचर का जुड़ने के बाद, टीचर का वजन जुड़ने के बाद सभी का वजन बढ़ चुका है, मतलब जितना वजन बढ़ा है उतना वजन ज़्यादा है एवरेज वजन से, एवरेज वेट से उतना ज़्यादा है जितना बड़ा है। तो कितना है वजन, टीचर का वजन कितना है, 102
kg, 102 kg। चलो वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत इंटरेस्ट फीलिंग हो रहा होगा। ऐसे हम मतलब देखिए ये जो कैलकुलेशन है मैं जो वो बोलने भूल गया। देखिए एक 20 के साथ 21 जोड़े तो कितने 21 हो गए, 20 के साथ 1 जोड़े तो 21 हो गया, 21 दोने कितना हो गया 42 हो गया, 42 के साथ 60 जोड़ेगा तो कितना होगा 102 होगा। 40 और 60 कितना है 100, 100 के साथ 2 जोड़ेगा तो 2 102 होगा, 102 हो गया। बात सिंपल है। तो कहाँ पर पेन पेपर आपको लगाना हुआ बताइए, पेन पेपर कहाँ है, पेन पेपर कहाँ लगा आपका बताइए, आप बताइए। बी सीरियस एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ। कहाँ पर आपको पेन पेपर चाहिए? यू डोंट नीड टू पेन पेपर, ओके, डोंट नीड टू पेन पेपर। तो यहाँ पर कॉमन सेंस और ब्रेन कैलकुलेशन करेंगे तो आपका काम खत्म। चलिए लास्ट मैथ इस सीरीज के। There are 50 students in class. The average weight is 45 kg. When one student leaves the class, the average weight reduces by 100 grams. What is the weight of the student who left the class? अब यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर इधर भी कॉमन सेंस है, इसलिए मैंने शुरू में बताया कि कॉमन सेंस क्या क्या है। व्हाट इज योर कॉमन सेंस से। तो कितने स्टूडेंट थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 50 स्टूडेंट्स आर, हाउ मेनी लेफ्ट -1 हो गया, ओके। हाउ मेनी ग्राम्स 100 ग्राम्स, रिड्यूसेस बाय 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम्स करके अगर रिड्यूस हुआ तो कितने रिड्यूस हो गया, या तो ग्राम्स मीन्स 4.9 kg, 2 0 निकल गया 4.9 kg, ओके। जैसे वजन इतना कितना हो गया, कम हो गया, जैसे कि वजन कम हो गया इनके निकालने के बाद, मतलब इनका वजन ज़्यादा था। यहाँ पर भी कॉमन सेंस है, इसलिए मैं शुरू में बता गया। देखिए इनका वजन ये निकालने के बाद लेकिन वजन कम हो जाता है। इनके ये जो स्टूडेंट है इसका वजन अगर ये एवरेज वजन से कम नहीं होगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर और एक ये पॉइंट है, फिर मैं बता देता हूँ। अगले जो सेट होगा उसमें मैं लेके आऊँगा। ये यहाँ पर अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं, एवरेज वेट इंक्रीज हो जाते हैं तो उनका क्या होता, मतलब उनका वजन एवरेज वजन से कम थे। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि रिड्यूस हो गए तो कितना, तो 45 तो एवरेज थे ही, और कितना हो गया 4.9 kg का रिड्यूस हो गया, मतलब इतना जो वेट है वो इतने kg है। मैंने क्या बोला, जैसे निकालने के बाद 100 ग्राम करके कम हो जाता है, टोटल इतना कम हो जाता है। जैसे कि कम हो गया मतलब इनका वजन एवरेज वजन से ज़्यादा है। यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा था आपको फिर से मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए बोला कि इंक्रीज़ हो गया, ओके, तो कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, टोटल इतने ग्राम मतलब इतने kg, ओके, इतने kg। देखिए कॉमन सेंस है यहाँ पर भी, वहाँ पर बोल रहे रिड्यूस हो गया, मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज़ हो गया, ओके। तो मतलब कहने का मतलब इतना kg वजन कम है एवरेज वजन से। तो एवरेज कितना है 45, और इसके से कितना निकालना है 4.9 kg। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 4 हो गया। मैं जस्ट आपको एक बोनस पॉइंट दिया कि आपके दिमाग में एक सेट हो जाए कि कॉमन सेंस कहाँ यूज़ करना है। यहाँ पर ही कॉमन सेंस करना है। हर कैंडिडेट्स ऐसे इसी पे ऊपर गलती करता है यहाँ पर गलती करता है कि क्या जोड़ना है घटाना है। तो आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए ना। यहाँ पर आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करने का जायगा मिलता है, ओके। कॉमन सेंस इस्तेमाल करने का जगह है। यहाँ पर कोई चिंता नहीं है कि जुड़ना है, घटना है, क्या करना है। आपका कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करोगे तो बता देगा कि आपको करना क्या है। तो कॉमन सेंस तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का बात है। ओहो अच्छा, यहाँ पर ये है सभी का वजन रिड्यूस हो गया, तो मतलब सभी का वजन कम हो गया, दैट मीन्स उसका वजन ज़्यादा था। सभी का वजन बढ़ चुका है, दैट मीन्स उसका वजन कम था।
ये है कॉमन सेंस, नथिंग। इसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। कॉमन सेंस अगर आप इस ऐसे इस्तेमाल करोगे तो मैथ में अगर आप ज़्यादातर कॉमन सेंस यूज़ करोगे क्या करना है, तो आपका कॉमन सेंस बता देगा कि क्या करना है, आपको हिसाब क्या करना है। ओके, तो आज का जो इंटरेस्टिंग मैथ था, हमने पेन और पेपर लगाया नहीं, ये आपको बता दिया है। ओके, तो आप ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, आप इंटरेस्ट फील करेंगे, और ऐसे ही आपको मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे हम, बिना पेन और पेपर के ब्रेन कैलकुलेशन करा के काम करवाएंगे। ओके, आपका मैथ करवाएंगे। आपकी मैथ करवाएंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ पेन एंड पेपर, एंड यू विल फील बेटर टू कैलकुलेट, यू विल फील बेटर टू कैलकुलेट। अच्छा, यहाँ पर एक और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके हमारे हिंदी में बोलते हैं मेहनत रंग लाएगी। ओके, मेहनत रंग लाएगी। दोस्तों ये बहुत ही सच है, बहुत ही सच है। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट के साथ क्या होता है, परफेक्ट के साथ फिटनेस आता है, और फिटनेस से क्या होता है, सर्वाइवल आता है, सर्वाइवल, जो डार्विन साहब ने बोला है। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको, कंपटीशन आपका ज़्यादा है, आपको पता है कंपटीशन कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, ज़्यादातर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाउ मच प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लाइक ए डेविल, प्रैक्टिस लाइक ए डेविल, और मेक योर ब्लड टू स्वेट, पसीना बहाना पड़ेगा दोस्तों, मेक योर ब्लड टू स्वेट, आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा, पसीना बहाना ही पड़ेगा। इस बात को मानिए आप आपको वही, मैं आपको और एक बात बता दूं कि कोई लड़का फर्स्ट होता है एग्ज़ाम में और कोई लड़का फेल होता है, उसमें डिफरेंस क्या है कि वो पढ़ाई करता है, इसमें डिफरेंस क्या है ये बाकी पता है आपको। ओके, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना पढ़ाई में ध्यान दें, और आप अपना जो ये डेस्टिनेशन है उसको ढूंढें, उसको फिक्स करें, कुछ भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। ओके, कि अब मुझे ये चाहिए, और उसके लिए आपको खटना पड़ेगा, मतलब आपको काम करना पड़ेगा। ओके, स्मार्ट हार्ड वर्क, स्मार्ट हार्ड वर्क, ये इसको बोलते हैं, जैसे हमने जो मैथ किया है ना, ऐसे इसी को बोलते हैं स्मार्ट हार्ड वर्क, इसी को बोलते हैं स्मार्ट हार्ड वर्क। ओके, आपको ऐसे स्मार्ट हार्ड वर्क करके अपना काम निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए आज ये आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो मैं बोलता ही रहूँगा, ये तो हमारा टैगलाइन है, ये हमारा टैगलाइन है। ओके, आप इसको माने ना माने, बट आप पर इसको शिव खेरा साहब आपका जो बुक है, आप एक बार पढ़ाई कर लीजिए ना, एक बार एक बुक खरीद लीजिए। हाँ, सेकेंड हैंड बुक खरीदेंगे तो शायद 100 रुपीज़ पड़ेगा, ऐसा कुछ। ओके, एक बार पढ़ लीजिए उसको, या तो नेट में देखिए उसको, थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बारे में ब्रीफ पढ़ लीजिए नेट में तो फ्री होगा आपका, तो नेट में एक बार पढ़ लीजिए ना, उस बुक में जो ब्रीफ क्या लिखा है, जो सारांश बोलते हैं ना हमारे हिंदी में, वो सारांश क्या लिखा है हिंदी में आपको पता, इंग्लिश में आपको बता देगा, हिंदी में भी आप ढूंढ सकते हैं। शिव खेरा का यू कैन डू, यू कैन विन, बुक का नाम है यू कैन विन, वो आप हिंदी में भी है, उसका वर्षन हिंदी में भी है। आप अगर हिंदी में उसके सारांश ढूंढे, मतलब ये ब्रीफ ढूंढे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो बता देगा क्या लिखा हुआ है इसमें। ओके, बता देगा क्या लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमारा टैगलाइन आई कैन डू इट, आई डू इट, ये आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये काबिलियत की बात है, जैसे आपका एबिलिटी की बात है, ये आपको एनर्जी, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि वगैरह वगैरह देता है, जिससे कि आप अपना डेस्टिनेशन की ओर चले और आपका डेस्टिनेशन जल्दी से जल्दी मिले। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। ओके, बाकी ये आपके लिए रहा, दिस इज़ योर कंसिडरेशन। ओके, मैं तो बोलता रहूँगा ही आपको, तो आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आज। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।